इब्रानियों 12 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे और उसकी आयत नंबर 6। आयत नंबर हम उससे 4 से पढ़ेंगे और मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि सिखाने वाले का मिला हो तो सिखाने में लगा रहे। यदि उपदेशक का मिला हो तो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम सबके जीवन में क्या है? वरदान है। और उससे पहले प्रभु का वचन कह रहा है कि हम क्या है? यीशु मसीह की देह हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की देह हैं और देह के हम क्या है? अलग अलग क्या है? अंग हैं। हालेलुया। इस देह के हम क्या है? अलग अलग अंग हैं। सो जैसे कोई नाक है, कोई कान है, कोई गला है, कोई मुंह है, सो ऐसे ही हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की देह का अंग है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अगर देह में से एक भी चीज बेकार हो गई सो पूरी देह को क्या होता है? दर्द होता है। आपने देखा है ना, यदि आपके हाथ में कुछ कटा है, हालेलुया, यदि आपके हाथ में कुछ दर्द हो रहा है कटने की वजह से, तो आपकी पूरी बॉडी को असर होगा वो दर्द। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? बॉडी से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही जो चर्च है, सो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि जो चर्च है वो मेरी देह है। हालेलुया। और इस चर्च में अलग अलग अंग हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो इस चर्च में आता है वो यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए क्या है? कीमती है, क्योंकि वो यीशु मसीह का अंग है। हालेलुया। और ये चर्च किसका है? रितेश का है। ये चर्च किसका है? यीशु मसीह का है। हालेलुया। ये चर्च रितेश का नहीं है, ये चर्च यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। सो चर्च का निर्माण करने वाला भी कौन है? यीशु मसीह है। ये जो आप बैठे हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, ये चर्च है और इसका निर्माण करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और इस चर्च के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, और वो जब अलग अलग हैं सो सबके पास अलग अलग गिफ्ट हैं, अलग अलग वरदान है, अलग अलग टैलेंट हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम्हारे पास अलग अलग चीजें हैं, जो सेवा करने वाला है वो सेवा करे, जो उपदेश देने वाला है जो वो उपदेश दे, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा करे। यीशु मसीह ये कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? यीशु मसीह की देह है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। सो जब ये यीशु मसीह की देह है तो ये एक परिवार है, ये एक ही अंग है। परमेश्वर ने कहा कि यदि मैं इसको बुरा कहूं कि ये ऐसा करता है तो मैं खुद की देह को बुरा कहता हूं, खुद के शरीर को मैं बुरा कहता हूं, क्योंकि हम सब एक देह हैं, हम सब यीशु मसीह के शरीर हैं। और जब हम एक दूसरे को बुरा कहते हैं तो हम खुद को बुरा कहते हैं। इसलिए अब्राहम को जब प्रभु ने वाचा दी, आपको पता है पुराना नियम जब आप नए नियम के उससे पढ़ेंगे ना तो आपको एक नया प्रकाशन प्रभु देगा। तो अब्राहम से प्रभु वाचा क्या बांध रहा है कि जो तुझे श्राप दे उसे मैं क्या दूंगा? श्राप दूंगा। हालेलुया। और जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ऐसा होने जा रहा है 2000 साल बाद कि जो लोग, जब यीशु मसीह आएगा तो उसकी देह के लोग बन जाएंगे। और जब हम उस देह को, यीशु मसीह की देह को श्राप देंगे तो हम यीशु मसीह को श्राप देंगे और वो श्राप वापस उस व्यक्ति के जीवन में चले जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं किया ना? हालेलुया। सो जब आज आप यीशु मसीह की देह हैं, आप यीशु मसीह के अंग हैं, तो आप एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते। हमें समझना है, आप एक दूसरे को छोटा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के अंग हैं।
हालेलुया। क्योंकि जब आप एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं तो आप खुद के बारे में कह रहे हैं, ये आपको समझना है। जब देह में अंग अलग अलग है तो बाइबल बता रही है उन अंगों का काम अलग अलग है। क्या आप नाक से सुन सकते हैं? क्या आप कानों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि चर्च मेरी देह है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि चर्च में एक उपदेशक है, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, एक पास्टर है, कुछ वर्शिपर्स हैं, कुछ हैं जिसने ऊपर से पर्दा लगाया, किसी ने ये मैट बिछाई। सबका काम क्या है? अलग अलग है। और उस काम के अनुसार यीशु मसीह कह रहा है कि आपको क्या करना है? करना है, सेवा को पूरा करना है। हालेलुया। अगर मैं ही सब कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको पता है मैं यहाँ पे प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं सब कुछ, अगर मैं टेंट लगाने चले जाऊं तो जितना अच्छा टेंट नवीन ने लगाया उतना अच्छा मैं नहीं लगा सकता हूं। आपके बात समझ में आ रही है? मैं मैट बिछाने चले जाऊं तो जितना अच्छा इन लोगों ने किया उतना अच्छा नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अकेले वर्शिप करूं फिर अकेले ही प्रचार करने लग जाऊं तो बहुत ही अजीब लगेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने देह बोला है कि हर एक व्यक्ति क्या करे? इस भवन में आकर सेवा करे। हालेलुया। मैं खाना बहुत बुरा बनाता हूं, लेकिन अगर इस चर्च में सावित्री आंटी खाना बनाने के लिए नहीं होती तो आप खाना नहीं खा पाते संडे के दिन। सही बात है, जब प्रभु भोज की मीटिंग होती है। तो सबको परमेश्वर ने अलग अलग क्या दिया है? टैलेंट दिया है। और ये टैलेंट एक ही जगह, एक ही चर्च में क्या होना चाहिए? इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। एक ही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इससे क्या होता है? नाम ऊंचा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने का आपके जीवन में एक ही तरीका है, जब आप प्रभु की सेवा के लिए उसके भवन में आते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवा उसके भवन में करते हैं। हम सबको परमेश्वर के राज्य में सेवा करनी है। आमीन। अब आपको पता है हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दी है। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, और उस बड़े काम को करने के लिए परमेश्वर हम सब से छोटे से शुरुआत कराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको एक बाइक दूं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं चलाई, तो आप अपना भी एक्सीडेंट करेंगे और दूसरी बाइक का भी नुकसान करेंगे, और मैंने दी है, मुझे भी साथ में फंसवाएंगे क्योंकि बाइक मेरी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे ही परमेश्वर जो है हमें डायरेक्टली किसी पद पर नहीं पहुंचाता। यदि परमेश्वर ने आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाया है तो वो आपको बड़ा बिजनेसमैन तब बनाएगा जब आप छोटे में विश्वास योग्य होंगे। जब आपको, यदि प्रभु ने चर्च का पास्टर रखा है तो आप जब चर्च में छोटी सेवाएं करने वाले होंगे तब जाकर आपको परमेश्वर ऊंचाई पे पहुंचाएगा। आपको पता है मैं जब अपने चर्च में जाता था तो आपको पता है मैं सैटरडे को पहुंच जाता था कि संडे में लेट ना पहुंचूं। समय का इतना पक्का था क्योंकि चर्च था यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, समझ रहे हैं? और जब सैटरडे को पहुंचता था तो सबसे पहले सुबह उठकर, ये 2016-17 की बात है, सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू लगाता था, सारे काम करता था जितना होता था, साफ सफाई। और वो हॉल इतना बड़ा नहीं था, वो हॉल काफी बड़ा था जिसमें लगभग 100-200 लोग बैठ सकते हैं। वो इतना बड़ा हॉल था और उसको अकेले झाड़ू मारता था, अकेले सारे काम करता था, वॉशरूम साफ करता था। जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी तो वॉशरूम, टॉयलेट साफ करने का ही काम लेता था। हालेलुया। क्यों ये सब मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपको छोटी बातों से गुजारता है यदि उसने आपके लिए जीवन में बड़ी बातें रखी हैं। हालेलुया। प्रभु आपको छोटे से सिखाना चाहता है। जब आप परमेश्वर के भवन के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, करने के लिए रहेंगे, तब प्रभु आपको बढ़ा देता है। हालेलुया। तब प्रभु आपको बढ़ा देता है। मैं हर जगह सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकता, लेकिन जितना यदि हम सब मिलकर सुसमाचार सुनाएंगे तो हम कितनों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया है। हालेलुया। हर एक को वरदान दिए हैं। उस बड़े वरदान को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, कई बार हमारी प्रार्थना होती है और हम ये भी सोचते हैं, यार प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, आज तक मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप छोटी सेवाएं करने लग जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी बड़ी सेवा क्या है। हालेलुया। आपके लिए बड़ा क्या रखा है प्रभु ने। मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी
कि जब मैं चर्च में सेवा करता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा जॉब करूंगा, अच्छी खासी गूगल जैसी कंपनी में, क्योंकि मैं आईटी कंपनी में चला गया था और अच्छे खासे महीने के पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब मैं उस बुलाहट को पूरा करता रहा तो मैं अपनी बुलाहट को जान पाया और मैंने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे मेरी बुलाहट बताई और मैं सेवा में आ गया। हालेलुया। सो आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी रखा है, जब आप छोटी छोटी बातों से उनका पालन करेंगे, वो बड़ी बातें खुद ही आपके जीवन में आने लग जाएंगी। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? इसलिए जब आप इस भवन में बोए गए हैं, इस कलीसिया में बोए गए हैं, परमेश्वर आपको यहां तक लाया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस चर्च का एक ही उद्देश्य है, कोई भी व्यक्ति यहां अपनी इच्छा से नहीं आया है। हर एक को परमेश्वर के दूत है जो खींच कर लाए हैं। हालेलुया। और ये चर्च जीवित चर्च है। इस दुनिया में अभी दो प्रकार के हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चर्च है जहां सारे बुरे काम हो रहे हैं, सारे गलत चीजें हो रही हैं, और एक चर्च है जो जीवित चर्च है जहां लोग बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। और यही उनमें से एक है जहां आप इकट्ठे होते हैं। आमीन। सो जब आपको प्रभु ने यहाँ रोपा है तो आप सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरा करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट जो आपके लिए रखी है, बड़ा काम, बड़ी आशीष जो आपके लिए रखी है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको छोटी बुलाहट से होकर गुजारता है। हालेलुया। और आज वही छोटी बुलाहट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइनर्स कॉलिंग। हालेलुया। छोटी बुलाहट है, क्योंकि बड़ी जो बुलाहट होती है उसे कहते हैं मेजर कॉलिंग। जैसे प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, ये सब क्या है? बड़ी बुलाहट है। और इन सब को पूरा करने के लिए प्रभु ने कुछ छोटी बुलाहट रखी है। ये नाम से छोटी बुलाहटें हैं, लेकिन आपको पता है इनके बिना बड़ी बुलाहट पूरा ही नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो बड़ी बुलाहट पे है, इन छोटी बुलाहट के बिना नहीं पहुंचा है। उस सब ने ये छोटे कामों को, इन छोटे जो सेवाएं हैं उनको किया है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने आपके लिए छोटी बुलाहटें रखी हैं, बड़ी बुलाहट रखी है, तो आप जब छोटी बुलाहट में, छोटे कामों में, छोटी सेवा में जब विश्वास योग्य बन जाते हैं, तब प्रभु आपको बढ़ा देता है। हालेलुया। ये चर्च सिर्फ 4 लोगों से शुरू हुआ था। ये चर्च सिर्फ 4 लोगों से शुरू हुआ था, वो भी शुक्रवार के दिन। हम प्रार्थना करते थे, मेरा परिवार और शोभा दीदी का परिवार। हालेलुया। मेरा परिवार और पास्टर शोभा का परिवार। और आज इसमें कितने लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं। जिनको हम जानते भी नहीं थे वो भी आज आ रहे हैं। समझ रहे? ये सब कैसे हुआ? क्योंकि छोटी छोटे से क्या हुआ, शुरुआत हुई और ये बढ़े की ओर बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। और ये इतना बड़ा जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि ये छोटे से शुरू हुआ है। परमेश्वर आपको डायरेक्ट 1 लाख का स्टेज नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कभी प्रभु के भवन में झाड़ू नहीं मारा, कभी आपने सेवा नहीं की, तो आपको परमेश्वर कभी बड़ी चीजें नहीं दे सकता। हालेलुया। सो आपको ये भवन इसलिए दिया गया है, आप चाहे कितने अमीर हैं, चाहे कितने गरीब हैं, आप यहाँ आकर क्या सीखें? नम्रता सीखें, नम्र बनना सीखें। सो जब आप भवन में सेवा को करते हैं, सो आप परमेश्वर के सामने नम्र बनकर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करते हैं। आमीन। सो प्रभु ने आपके जीवन में कुछ छोटी बुलाहटें दी हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। और जब आप उन्हें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु को विश्वास दिलाकर पूरा करते जाते हैं, तो प्रभु आपको एक बड़े पद पे पहुंचाने लग जाता है। हालेलुया। कहने का मतलब है कि प्रभु ने आपको एक दुकान दिया, एक काम आपका शुरू करवाया, कहीं से भी आपके पास पैसा आया या कैसे भी आपने उस दुकान को शुरू किया, और जब आप विश्वास योग्य बने रहे उस काम को करने में, आपने तो दुकान शुरू होने से पहले प्रभु से क्या बोला था? प्रभु तू मेरी दुकान शुरू करवा दे, तेरे भवन में ऐसे ऐसे मैं बोऊंगा, ऐसे ऐसे कामों को करूंगा। लेकिन जब वो दुकान सामने आ गई, तब आप भूल गए कि आपने प्रभु से क्या बोला था। समझ रहे आप मेरी बात को? ऐसी एक बात है, एक फैमिली थी जिसने चर्च के लिए, कहीं की बात है ये, चर्च के लिए कहा था कि अगर ये हमारी 4-5 करोड़ की जमीन बिक जाएगी ना, तो मैं इसमें से 50 लाख रुपए चर्च के भवन के लिए दे दूंगी या दे देंगे, जो भी था उनका परिवार। और जब वो जमीन बिकी ना, उन्होंने अपने लिए बड़ी कोठी बनाई खुद के लिए, सब कुछ घर में एसी लगा दिया, सब कर दिया। और उसके बाद वो भूल गए उन्होंने चर्च के लिए भी कुछ कहा था। और उसके बाद पता है क्या हुआ? पूरा परिवार बैकस्लाइड हो गया। और आज परमेश्वर में एक है सिर्फ परिवार में जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ अच्छा है, बाकी सब पीछे हट गए और वही बीमारी और वही दुखों में वापस चले गए।
हालेलुया। सो जब आपको प्रभु एक दुकान दे रहा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब आप उसमें विश्वास योग्य हैं, आपने प्रभु के कामों के लिए उस दुकान का प्रभु से मांगा है, और जब आप उसे कर रहे हैं तो प्रभु आपको उस दुकान से धीरे धीरे थोड़े बड़ी दुकान में लेकर जाएगा। फिर आपको शॉपिंग स्टोर आपका खुलवाएगा, फिर आपको बिजनेस देगा, फिर आपकी जगह जगह दुकानें होंगे, फिर प्रभु क्या पता आपको ब्रांड दे दे, क्या पता प्रभु और ऊंचा उठा दे जब आप धीरे धीरे विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो हमें समझना है, हमें जानना है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, प्रभु ने आपके लिए बड़ा रखा है, और उस बड़े को करने के लिए आपको छोटे को पूरा करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है ना, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, वो व्यक्ति को परमेश्वर कभी ऊंचा नहीं उठा सकता है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन में, और विनाश होने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। सो घमंड हमारे जीवन में अच्छा नहीं है। आपको प्रभु के राज्य में नम्रता से होकर जाना पड़ेगा, छोटे कामों से शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटी बातों में विश्वास योग्य होना पड़ेगा। हालेलुया। सो आज मैं आपको यही बताना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन है, और ये बातें आगे भी चलेंगी संडे में, और ये बहुत बड़ा है ये टॉपिक, छोटी बुलाहट। हालेलुया। और जब आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप सीखेंगे, इसमें बहुत चीजें आती हैं। जैसे छोटी बुलाहट में आता है हेल्पिंग, सेवा की बुलाहट। फिर दूसरा आता है इनकरेजमेंट, किसी को इनकरेज करने की बुलाहट, उत्साह कर देने की बुलाहट ना, मतलब सुसमाचार सुनाने की आप बुलाहट कह सकते हैं। हालेलुया। फिर आता है इसमें गिविंग, देने की बुलाहट। फिर आता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, चर्च में जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, काम होते हैं, उसकी बुलाहट। हालेलुया। फिर आता है मर्सी डूइंग, मतलब दया करने की बुलाहट, लोगों के लिए भले कामों को करने की बुलाहट। सो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बुलाहट हैं जिनको हम आने वाले समय में सीखेंगे। हालेलुया। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में एक बड़े काम को करने के लिए, यदि आप बड़ा काम अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में एक नम्रता के साथ छोटे से शुरुआत करें। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में समय पे आए, कामों को करें, चीजों को करें। यदि आपके पास काम नहीं है तो मुझसे मांगे। हालेलुया। मैं आपको दूंगा आप प्रभु के राज्य में क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं। हालेलुया। कैसे कामों को आप कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप करने के लिए तैयार है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और जब आप छोटी चीजें कर रहे हैं, मैं विश्वास करके कहता हूं, प्रभु आपको ऊंचा उठाने के लिए भी तैयार है। आमीन। जब उसने उस बेकार जगह से यहां हमें पहुंचा दिया, तो वो आपको भी कहीं भी पहुंचा सकता है। हालेलुया। और यहां ही नहीं, आप देखना परमेश्वर कहां हमें पहुंचाने जा रहा है। आमीन। सो इसलिए उन छोटी बातों को अपने जीवन में पूरा करना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य में आए, उसके भवन में काम करें। हालेलुया। उसके इस राज्य के लिए काम करें, उसका जो काम है उसको बढ़ाने के लिए अपने जीवन को दें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तभी कहा परमेश्वर ने कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। इसका मतलब यही था कि तू मेरे राज्य के लिए काम कर, मेरे राज्य के लिए सेवा कर, तो सब कुछ जो है वो मैं तेरे पीछे लगा दूंगा। जो कुछ तू चाहता है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, सेहत, प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ आप चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आए। हालेलुया। उसके राज्य के लिए बढ़े। आमीन। सो जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, और जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। सो परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्यता से आए, परमेश्वर के भवन में जुड़े रहें इधर, और यहाँ पर आकर प्रभु के कामों को करें, सेवाओं को लें, और छोटे छोटे से शुरुआत करें। हालेलुया। छोटे छोटे से बढ़ें, और जब आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो आपको क्या करता है, छोटी बातों से होकर गुजारता है। और जब ये छोटी बातों में आप विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ा देता है। आमीन। सो इसलिए वापस हम वचन में जाएंगे। इसलिए वचन कहता है 12वें के 5 में लिखा है 6 में, क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें क्या मिले हैं, भिन्न भिन्न क्या मिले हैं, वरदान मिले हैं। हालेलुया। सो हम सबके पास अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग प्रभु ने हमें दिया है। किसी के पास क्या टैलेंट है, किसी के पास है वो अच्छा बोल सकता है,
किसी के पास है वो अच्छा गा सकता है, गाने वाला, अच्छा गाने वाला परमेश्वर की यहाँ पे खड़े होकर आराधना कर सकता है। हालेलुया। अच्छा बोलने वाला लोगों को परमेश्वर के भवन में जब चर्च में आ रहे हैं उन्हें उत्साह कर सकता है कि प्रभु के भवन में आइए, परमेश्वर के राज्य में बढ़िए। हालेलुया। और कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बोने में अच्छा बनाया है, या कुछ लोग हैं जो प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं। तो जब आप छोटे से शुरुआत करेंगे परमेश्वर आपको बड़ी बातों में बोने वाला बनाएगा। कुछ लोग हैं जो मेहनती लोग हैं, जो भारी काम कर सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उन्हें वैसे उन कामों के लिए चर्च में बनाया है। आमीन। आप देख रहे हैं आज बाहर से कुछ नया आपको दिख रहा है, टेंट लगाया। हालेलुया। सो ये प्रमाण है कि हम बहुत जल्दी टेंट वाले चर्च में भी जाने वाले हैं। आमीन। क्योंकि जब लंबी चीज आएगी ना, जब बड़ी चीज आती है तो छोटी बातों से ही शुरुआत होती है। हालेलुया। सो ये छोटा टेंट बता रहा है एक बहुत बड़ी हजारों की भीड़ टेंट के नीचे परमेश्वर बिठाने जा रहा है। सो ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं। जब ये हो गया तो परमेश्वर वो भी कर सकता है। मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। समझ रहे आप मेरी बात को? सो ये है परमेश्वर का ग्रेस। सो आप सबको प्रभु ने टैलेंट दिया है, उसका प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। सो आज मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि जब आप परमेश्वर के भवन में बनाए गए हैं, रोपे गए हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो यहीं तक सीमित ना रहें। परमेश्वर के राज्य में आप अपना योगदान देना शुरू करें। जब आप पढ़ेंगे ना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और जब आपको वो सच में आपके हृदय को छुएगा, आपको सच्चाई पता चलेगी, तो आप उसके लिए जो कुछ करेंगे ना तो आपको वो कम ही लगेगा कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो आप कम ही उसे समझेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो आपके लिए कर दिया जो आपके लिए कोई नहीं कर सकता था। और अब हमारी बारी है कि हम परमेश्वर के राज्य में करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में करें। और अब भी अगर आप करेंगे तो अब भी परमेश्वर उसका प्रतिफल आपके जीवन में देगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है, वो कभी किसी का कर्जा नहीं रखता है। वो एक झाड़ू जब आप उसके भवन में मारते हैं ना, तो उसका भी प्रतिफल वो आपके जीवन में देता है। हालेलुया। उसका भी वो चीजें आपके जीवन में देता है। तो छोटी सेवाओं से अपने आप को बढ़ाएं। हालेलुया। बढ़े परमेश्वर के साथ। आगे इस समय में हम बहुत सारी चीजें खोलने वाले हैं। हम प्रार्थना ग्रुप्स को खोलने वाले हैं, जिसमें क्या होगा कि चर्च के लोग क्या किया करेंगे, ग्रुप्स में प्रार्थना क्या करेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर बढ़ा रहा है। क्योंकि इस राज्य में, इस देश में काम करने के लिए समय में बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया। आप देख रहे हैं इस देश में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हमला हुआ जो हम सब ने देखा। ये सब शैतान के काम है। हालेलुया। और हमें इन सब बातों के लिए प्रार्थना करनी है। वहां मासूम लोग मारे गए, वहां मासूम लोगों की हत्या हुई सबकी। वो सब घूमने गए थे लेकिन लोगों ने आकर गोलियों से उड़ा दिया। तो ये कितनी बड़ी उनके अंदर, जो ये टेररिस्ट होते हैं, उनके अंदर कितनी गंदी वो सोच डाल रखी है कि हमें सामने वाले को मारना है, किसी को मौत के घाट उतारना है। तो ये कितनी बुरी बात है। सो हमें क्या करना है, इन सारी दुष्ट आत्माओं को, जो लोगों को भरमारी है, गलत कामों की ओर लेकर जा रही है, उनके लिए प्रार्थनाओं में आना है। हालेलुया। उन सारी दुष्ट आत्माओं को खत्म करना है इस दुनिया से और इस देश से, और इस देश के लिए परमेश्वर की सुरक्षा को मांगना है। हालेलुया। सो इस सुरक्षा, जब आप सुरक्षा को मांगेंगे तब परमेश्वर इस देश में काम करेगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि वो बुरे दिन जो है ना, अंत समय में जो होंगे, वो बुरे दिन नहीं रुकते, कम नहीं होते, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, उनके कारण वो बुरे दिन क्या कर दिए जाएंगे, थोड़े से बुरे दिन कम कर दिए जाएंगे। जो बुरी जो आपदाएं हैं, बुरे जो काम है, बुरी जो बातें हैं लोगों के जीवन में होनी है, वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा कम कर दी जाएंगी। हालेलुया। सो जब आप ऐसा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, जब आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। सो प्रार्थना करना भी एक सेवा है, तो सेवा में घुसे। आमीन। परमेश्वर के राज्य में अपना 100% योगदान दें। प्रभु आपके लिए अपना 100% देगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए काम करेगा। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े